योग के उगम इतिहास के अनेक धारणाएं हैं। तो उसमें से एक ऐसे कहा जाता है कि योग का आरंभ सभ्यता के आरंभ के साथ ही हुआ था और शिव शंकर ने ये 15,000 साल पूर्व पार्वती को दिया था। रामायण काल में ये योग वशिष्ठ के माध्यम से वशिष्ठ ने स्वामी श्री राम को दिया था और महाभारत काल में ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और ऐसे कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ ये योग के मूल प्रवर्तक है। फिर मंडूक उपनिषद में ऐसे कहा गया है ये ब्रह्मदेव का जो बेटा था अथर्व को दिया ब्रह्म विद्या योग और उसने फिर समाज में सबको दिया। अगर काल में इसको डिवाइड करते हैं तो वैदिक काल जो वेदों के टाइम का जो योग है, पूर्व शास्त्रीय काल जो उपनिषदों में योग दिया हुआ है, शास्त्रीय काल जो पतंजलि योग सूत्र वगैरह जो है जिसमें योग पतंजलि योग दर्शन जो है, उत्तर शास्त्रीय काल जो हठ योग हिरण संहिता हठ योग प्रदीपिका हठ रत्नावली जैसे ग्रंथों में जो योग दिया हुआ है, और जो आधुनिक काल है 1900 2000 तो आधुनिक जो आज के गुरु हैं तो उनके माध्यम से जो योग समाज में दिया गया है, सत्यानंदा सरस्वती कुवलयानंदा स्वामी विवेकानंद अरबिंदो कृष्णमाचार्य अयंगार और आज के जो गुरु है उनके माध्यम से जो योग दिया है वो पाणिनि ऋषि ने संस्कृत व्याकरण में युज धातु की 3 योग की व्याख्याएं बोली है। अर्थ युजिर योगे युज समाधि युज संयमने। तो तीनों का मतलब ऐसा है कि एकत्र करने, एक रूपता का अनुभव करने अवस्था और संग्रहित करने। योग की जो व्याख्याएं हमारे ग्रंथों में दी है वो देखते हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोध पतंजलि योग सूत्र में पहले पाद में दूसरा सूत्र है। चित्तवृत्ति का जो निरोध है, नियंत्रण करना है, विरोध नहीं। हम हमेशा इनके कंट्रोल में होते हैं तो वृत्तियों को हमारे कंट्रोल में लाना है। फिर भगवत गीता में 2nd अध्याय में 48 जो श्लोक है, समत्वम योग उच्यते, मीन्स सम रहना, सुख हो या दुख हो, हमारी जय हो या पराजय हो, सभी में मध्य में रहना, शीत हो या उष्ण हो, सम बुद्धि से रहना। और दूसरे अध्याय में ही 50वां जो श्लोक है, योग कर्मसु कौशल्यम, तो कर्म की जो कुशलता है, वर्तमान में रह के आनंद से जो कर्म हम करते हैं, निष्काम कर्म, कुछ भी फल की अपेक्षा किए बिना जो कर्म किया जाता है वो योग है। कठोपनिषद में कहा गया है, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिर इंद्रिय धारणम अप्रमतस्तता भवति योगो ही प्रधावाप्ययो। इंद्रियों की जो स्थिर धारणा है उसे योग कहा गया है। मीन्स मैं देख रही हूँ तो सिर्फ देख रही हूँ, सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो जो मस्तिष्क और इंद्रियों का जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करके सिर्फ एनर्जी के रूप में उसको ग्रहण करना योग है, साक्षी भाव। तो योग का जो उद्देश्य है वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति और खुद को जानना ये है। बट उसके साथ हमारे भौतिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनिक मीन्स सर्वांगीण विकास होता ही है। धन्यवाद।
तो सिर्फ 1 मिनट वेट करते हैं। स्टार्ट इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। आई थिंक 6 o'clock ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस मोमेंट पे मैं बिना कुछ टाइम वेस्ट बिताए रुता दीदी को अनुरोध करना चाहूंगा, वो आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। ओके, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ, जय बाबा स्वामी रामकृष्ण हरि। आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह योग अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए या सिंपल सुखासन में बैठना है। लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट थाई के नीचे, राइट लेग फोल्ड करके लेफ्ट थाई के नीचे, सिंपल सुखासन। सिर्फ थोड़ा सा बड़ा आसन करके बैठना है आपको। कमर सीधी, शोल्डर रोल बैक करके दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखना है। माथा एकदम रिलैक्स, आंखें बंद। एक दीर्घ सांस लेनी है। सांस लेते हुए स्पाइन स्ट्रेट। एक दीर्घ लयबद्ध सांस छोड़नी है। स्पाइन स्ट्रेट, कंप्लीट बॉडी रिलैक्स। शिथिल छोड़ना है। प्रार्थना के लिए तैयार। मैं बोलूंगी, मेरे पीछे बोलना है। ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्र के स्पंदन को शरीर और मन पे अनुभव करें। शरीर स्थिर हो गया है, मन वर्तमान में आ गया है, योग अभ्यास के लिए तैयार है। धीरे से अपने दोनों हाथों के हथेलियों को एक दूसरे पे रब करेंगे और अपनी आंखें अपने हथेलियों के अंदर खोलेंगे। 5 दिन के इस वर्कशॉप में सभी का हृदय से स्वागत है। थोड़ा सा ज्ञान योग, योग मीन्स जो भी कार्य हम करते हैं, शरीर मन और आत्मा को जोड़ के जब कुछ करते हैं तो योग घटित होता है। तो पर इसके लिए जो हमारा शरीर है उसमें बहुत विकृति है, विकार होते हैं, मन में कंटिन्यूअसली विचार शुरू होते हैं, आत्मा क्या है ये तो पता ही नहीं होता है। तो जब हम शरीर को तंदुरुस्त करते हैं व्यायाम से, सूक्ष्म व्यायाम से, आसन की प्रैक्टिस से, तो उसकी वजह से शरीर के विकार निकल जाते हैं। प्राणायाम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उससे हम अपने प्राण को, श्वासों को नियंत्रित करते हैं। इससे हमें शांति का अनुभव होता है, विचार कम आते हैं। फिर
प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इससे हमारा जो हमेशा अटेंशन है वह बाहर रहता है। अटेंशन जितना बाहर उतनी ऊर्जा हमारी जा रही है, अटेंशन जितना अंदर उतना हम ऊर्जा संग्रहित कर रहे हैं। तो धारणा से, ध्यान से हमारी ऊर्जा संग्रहित होती है, और ध्यान से हम समाधि में मीन्स परमात्मा से जुड़ते हैं, और हमें आत्मज्ञान हमारे अंदर से होने लगता है। योग अभ्यास से हमारी सर्वांगीण उन्नति होती है। शरीर से हम तंदुरुस्त होते हैं, मन से हम वर्तमान में रहते हैं, बुद्धि से हम स्ट्रांग होते हैं। जो भी निर्णय लेना है हमें पता है कि हृदय से लेना है या बुद्धि से लेना है। तो हम वर्तमान में रह के हर एक निर्णय, डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है। मन अपने कंट्रोल में आता है। भावनाएं जो है, जो भावनाएं में हम बह जाते हैं, तो कभी ऐसे काम कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो बहुत ज्यादा रो देंगे, बहुत ज्यादा हंसेंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत दुख। तो भावनाओं में हम संतुलित रहते हैं, और जो भी कार्य करते हैं वो उसमें हमें आनंद मिलता है। यही मुक्ति की स्थिति है। हम सब में रहते हैं, ड्रामा का रोल एकदम परफेक्ट करते हैं। एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, फैमिली में रहना ही है। जॉब कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो घर, हमारा जॉब का रोल चेंज हो गया। वी आर नाउ रिस्पॉन्सिबल हाउस होल्डर। वाइफ है, हस्बैंड है, या बच्चे के पिता है, माता है। तो जहां हम जो है परफेक्टली इमीडिएटली उस सिचुएशन में हम खुद को ड्रामे के रोल में हम मिक्स हो जाते हैं, बेस्ट रोल करते हैं। ऑफिस, ऑफिस में ऑफिस का छोड़ के घर पे एज एंट्री की, इस तरीके से हम वर्तमान में रह के, सब में रह के किसी में भी नहीं रहते हैं। हमारे दोष निकल जाते हैं, और आनंद, शांति हमारे अंदर से हमें अनुभव होती है। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे शरीर से प्राण तक जाएंगे, प्राण से आत्मा तक जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार, इसमें हमारे जो भी जॉइंट्स है, जॉइंट की एक्सरसाइज डेली बहुत जरूरी है। कभी लाइफ में आपको जॉइंट्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो जॉइंट्स 17 जो हमारे तत्व है, घटक है, वो क्लियर होते हैं। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इसका शुद्धिकरण होता है। किसी भी आसन में बैठिए, चेयर पे बैठिए, बस रिलैक्स बैठना है। सूक्ष्म व्यायाम में जो भी हमारा बॉडी का पार्ट और जॉइंट एक्सरसाइज हो रहा है, पहले तो लाएंगे, वहां पे सचेत होंगे, बट अनुभव करना है कि धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम से हमारी जो सजगता है उस पार्ट पे आ रही है। ये पूरे सूक्ष्म व्यायाम के प्रैक्टिस में आपको अनुभव करना है। सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स रखना है, चेहरा प्रसन्न रखना है। हमारे शरीर के लिए हम सजग होते हैं, अभी अवेयर होते हैं, सिर्फ अनुभव करना है। तो टैप कीजिए, टैप, हाथों से लेके टैप कर कीजिए। अवेयरनेस क्रिएट कीजिए अपने बॉडी के प्रति। सेकेंड हैंड, अनुभव कीजिए कि बॉडी आपसे बात कर रही है। गला, छाती, पेट, नितंब, कमर, बैक, अच्छे से टैप कीजिए कि आपको फील हो, स्पर्श आपको फील हो। पैरों को टैप कीजिए। टैपिंग में हमारी जो भी सेल डेड होती है या सोई होती है वो भी जागृत हो जाती है, और हमारे शरीर के प्रति हमारी सजगता बढ़ जाती है। रिलैक्स, रिलैक्स अनुभव करें कि सजगता हमारे शरीर के प्रति आई है। अभी चेहरे से स्टार्ट करते हैं। जो आंखें हैं,
आंखों को ऊपर की ओर लेके जाओ धीरे से। ऊपर देखो, ऊपर जितना देख सकते हो ऊपर देखो। चेहरा रिलैक्स, प्रसन्न। 1 2 3 4 5। अभी धीरे से आंखों को, अपनी गर्दन को एकदम रिलैक्स रखो। गर्दन पे कहीं पे भी तान तनाव क्रिएट नहीं करो। सिर्फ आंखों को अभी नीचे की ओर लेके आओ। चाहिए तो अपनी फिंगर के साथ नीचे के लिए नीचे लेके आओ। नीचे, 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 नीचे। नोज का टिप दिख रहा है नीचे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी आंखों को हम राइट साइड लेके जाएंगे। धीरे से राइट साइड लेके जाइए अपनी उंगलियों के साथ। गर्दन सीधी राइट में देखना है। 1 2 3 4 5। अभी लेफ्ट में 1 2 3 4 5। अभी ब्लिंक करे, ब्लिंक, 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 ब्लिंक। अनुभव करे अपनी सजगता अपने आंखों के ऊपर आई है। दोनों हाथों के हेल्प से धीरे से आंखों की मसल्स को टच करके रिलैक्स करें एकदम धीरे से। चेहरे के एक्सरसाइज करते हैं, ऊपर नीचे बचपन में जाते हैं। आगे पीछे, आंखें बड़ी करेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे, सिंह मुद्रा। मुंह खोलेंगे। धीरे से अपने चेहरे के स्नायुओं को रिलैक्स करें। अनुभव करें वो आपको बात कर रहे हैं। चेहरा टोन हो गया है, अच्छा लग रहा है। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। इससे कभी किस कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरा टोन रहेगा, शाइनी रहेगा, पिंपल्स नहीं होंगे। तो हमेशा स्माइल हमें रखनी है। स्माइल से अच्छे अच्छे हार्मोन्स नेचुरली हमारे बॉडी में पैदा होते हैं, बहते हैं, और आनंद की स्थिति का हम अनुभव करते हैं। थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा सा स्माइल, और थोड़ा, और थोड़ा ज्यादा, ज्यादा ज्यादा। अभी जोर से हंसिए। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी थोड़ा सा स्माइल, स्माइल और स्माइल कीजिए। स्माइल बहुत अच्छा। स्माइल, स्माइल, स्माइल बढ़ते जाइए। स्माइल बढ़ाना है, बिंदास हंसना है। हंसिए। 1 2 3 लॉफ। रिलैक्स। स्माइल से हमेशा हमें खुश रहने की आदत पड़ती है। अपनी सजगता गर्दन के यहां लेके आएंगे। धीरे से सांस लेते लेते, सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को नीचे की ओर लेके आएंगे। थोड़ी चिन लॉक करेंगे नीचे, अगर हो सके तो वहां पे गले को टच कीजिए, नहीं तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5। थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच। सेंटर, पीछे की ओर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आंखों से भी पीछे देखो। 1 2 3 काउंट के साथ और थोड़ा स्ट्रेच करो। 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर। अभी लेफ्ट साइड उसको टर्न करो, मीन्स घुमाना नहीं है, झुकाना है। लेफ्ट पे झुकाओ। राइट हैंड से वहां की मसल्स की को रिलैक्स करो और थोड़ा सा टर्न करो। 1 2 3 4 5। मसल्स को रिलैक्स करते जाओ तो ज्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज्यादा हम उसको स्ट्रेच कर पाते हैं। रिलैक्स। अभी अदर डायरेक्शन, राइट साइड। गर्दन को झुकाओ, लेफ्ट हैंड से मसल्स को रिलैक्स करते रहो टच के माध्यम से। आगे थोड़ा स्ट्रेच, बीच में स्ट्रेच, पीछे स्ट्रेच, 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 और गर्दन को रिलैक्स करो टच के माध्यम से। सेंटर, रिलैक्स। एक ही रोटेशन करेंगे, बट प्रैक्टिस में आप 5 10 15 20 टाइम्स योग सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। धीरे से एक सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, एकदम धीरे से पर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते लेते आंखों को भी पीछे, सांस
छोड़ते छोड़ते राइट साइड एक्स्ट्रा स्ट्रेच कीजिए, आपको फील होना चाहिए आपका अवेयरनेस गर्दन के यहाँ आया है। नीचे अदर डायरेक्शन, सांस लेते लेते राइट साइड, आंखों से भी पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट साइड टर्न कीजिए, नीचे सांस लेते लेते सेंटर, शोल्डर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, गर्दन को भी पीछे थोड़ा सा हिलाइए, इसमें हमारे नेक, शोल्डर और पीठ के भी स्नायु रिलैक्स होते हैं। धीरे से दोनों हाथों को साइड से परपेंडिकुलर टू द बॉडी लाए, तलवे आकाश की ओर, फोर ऑल फिंगर्स टुगेदर, और अपने कंधे पे हाथ रखने हैं, दोनों फोल्ड करके एल्बोज को ऊपर की ओर एक्स्ट्रा स्ट्रेच, जैसे हम आलस देते हैं वैसे नीचे की ओर एक्स्ट्रा स्ट्रेच, गर्दन भी स्ट्रेच, गर्दन के स्नायु भी स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच, 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5, 1 पीछे 1 2 3 4 5, रिलैक्स, एक आगे से सर्कल बनाते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑल द डायरेक्शंस, पीछे नीचे ऊपर, अभी नीचे से पीछे अदर डायरेक्शन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच की आपको फील होना चाहिए, वहां की मसल्स आपसे बात कर रही है। दोनों हाथों को नीचे रखें, अनुभव करें कंधे के यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, माइंड में हम सुन सकते हैं उनकी आवाज, हमें अच्छा लग रहा है, वहां के पेशी तंदुरुस्त हो गए हैं, उनको खाना मिल गया है। धीरे से राइट हैंड को सामने की ओर लेके आए, लेफ्ट हैंड से उसको पकड़े, और अभी जो व्रिस्ट है उसकी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच, 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, अदर डायरेक्शन, अदर हैंड 1 2 3 4 5, नीचे की ओर 1 2 3 4 5, अनुभव करें कि अपनी बॉडी हमसे बात कर रही है, सजगता आई है हमारे हाथों के ऊपर, रिस्ट के ऊपर। टाइटनिंग करना है, टाइटनिंग कीजिए, टाइटनिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिंगर से लेके शोल्डर तक आपको फील होना चाहिए टाइटनिंग, टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स, अनुभव करें, 1 मिनट शांत बैठे। योग शास्त्र अनुभूति का शास्त्र है, अनुभव करें, सजगता अंतर्मुख हुई है, हाथों के ऊपर आई है, लानी नहीं पड़ रही है, नेचुरली आ गई है, फिंगर टिप से शोल्डर तक प्राणवायु का प्रवाह बढ़ गया है, ऑक्सीजन, कार्बन, ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वहां की मसल्स स्ट्रांग हो गई है। धीरे से अभी अपने लेफ्ट हैंड को सामने की ओर लाते हैं, अंगूठा अंदर, 4 फिंगर्स उसके ऊपर, हमें उसको धीरे से सांस लेते लेते ऊपर की ओर खींचना है, सांस छोड़ते छोड़ते पीछे भी देखते हुए नीचे लाना है, अदर डायरेक्शन, धीरे से सांस लेते लेते पीछे से ऊपर, गर्दन भी घुमाइए और आगे, अदर हैंड सेम वे से पूरी सजगता से ऊपर की ओर, शोल्डर पीछे भी देखो, धीरे से हाथ नीचे, अदर डायरेक्शन, गर्दन के मसल्स, शोल्डर के मसल्स, पीठ के मसल्स एक्सरसाइज होंगे, धीरे से हाथ को सामने की ओर लाना है। स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइन की मसाज बहुत जरूरी है रोज होना। तो धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखते हैं, राइट हैंड को पीछे की ओर रखते हैं, एकदम धीरे से राइट साइड ट्विस्ट करते हैं, स्पाइन को पीछे देखते हैं, 1 2 3 4, जितना पीछे हो सके उतना, 5 6 7 8
9, 10। रिलैक्स, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को नॉर्मल पोजीशन में, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे और लेफ्ट साइड पीछे देखो, आंखों से पीछे देखो, शोल्डर एकदम टाइट, स्पाइन ट्विस्ट। 1, 2, 3, 4, 5। गर्दन सीधी, दोनों हाथों को रिलैक्स रखना है अपने घुटने पे। धीरे से अपने राइट लेग को स्ट्रेट करो, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करो। एंकल जॉइंट, जो फिंगर्स है हमारे पैरों के, उसको आगे पीछे, बाकी बॉडी रिलैक्स, दोनों हाथों को पीछे की ओर, विश्राम पोजीशन में बॉडी रहनी है थोड़ी सी। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, सिर्फ उंगलियां आगे पीछे, चेहरा एकदम प्रसन्न रखना है। आगे पीछे, आगे पीछे। अभी दोनों पैरों में अंतर लेना है और बाहर से कोई खींच रहा है पैरों को इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी अंदर से कोई खींच रहा है इस तरीके से, काफ मसल टाइट होंगे, थाई मसल टाइट होंगे, कमर तक मसल टाइट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रिलैक्स। घुटने, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, इस तरीके से दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है। तो हमारे हाथों से, हमारे शरीर से प्राणिक ऊर्जा भी बाहर जाती है, तो हमारे ही माध्यम से, रेखी आजकल इसे बोलते हैं, और टच के माध्यम से हम अपने घुटनों को ऊर्जा दे रहे हैं और फाइन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, घुटनों के दर्द कम होंगे, नहीं होंगे। एकदम रिलैक्स बैठना है। अभी हमारा शरीर आसन के प्रैक्टिस के लिए तैयार है। आसन 3 प्रकार के होते हैं। विश्रांति कारक आसन, जिसमें हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है। आरोग्यात्मक आसन, जिसमें हमें हेल्थ मिलती है, हमारे जो भी डिसीज है, प्रॉब्लम्स, शरीर के जो है विकार, वो कम होते या होते ही नहीं। एक्चुअली योग इज प्रिवेंटिव। अगर आप योग करते हैं लाइफ में तो कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, और होगी तो भी इट इज जाएगी। और फिर आसन से ध्यानात्मक आसन, जिसमें हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, कॉस्मिक ऊर्जा, परमात्मा की जो शक्ति है वो ग्रहण करने में हम तैयार होते हैं। ध्यान की स्थिति में जाने के लिए वो आसन है। तो 5 दिनों में हम सभी अलग अलग तरीके के आसन प्रैक्टिस करेंगे। अभी आरोग्यात्मक आसन, अभी जिस स्थिति में हम बैठे हैं, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, दोनों हाथों को कमर के पास नीचे रखो, आगे स्ट्रेट देखो। तो 3-4 स्थिति होती है। आज मैं आपको स्थितियां सिखाऊंगी। ये बैठक स्थिति है। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथों को अपने कमर के पास रखो, स्पाइन स्ट्रेट, चेहरा एकदम प्रसन्न रखना है। ये बैठक स्थिति है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाके हम आसन करते हैं। तो अभी हम दंड स्थिति में इससे जाएंगे। लेफ्ट लेग फोल्ड करो, राइट लेग फोल्ड करो, दोनों हाथों की हेल्प से धीरे से सजगता से अपनी बॉडी को अनुभव करते हुए अपने जो बटक से नितंब है उसको उठाओ, घुटने आगे, धीरे से अभी स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। तो इसे कहते हैं दंडासन। तो दोनों पैरों को जोड़ना है, दोनों हाथ नीचे और आगे देखो, शोल्डर रोल बैक। ये है दंड स्थिति। दंड स्थिति से हम तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एक बार मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ, धीरे से करना है, दोनों पैरों में अंतर लेना है। जो हमारे कमर है, कमर के जो स्नायु है वो इसमें स्ट्रेच होते हैं, शोल्डर के जो स्नायु है वो
स्ट्रेच होते हैं, गले के भी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों में अंतर लेना है, थोड़ा सा 1 फीट। लेफ्ट हैंड को सांस लेते लेते परपेंडिकुलर टू द बॉडी लेके आइए, तलवे आकाश की ओर। धीरे से उसे और ऊपर की ओर लेके जाइए, ऊपर की ओर इसको खींचो, खींचो जितना हो सके उतना। राइट हैंड से नीचे की ओर खींचो, लेफ्ट से अभी राइट साइड टर्न होना है। टर्न जितना हो सके उतना अनुभव करें, स्ट्रेच अपने कमर के यहाँ। धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर लेके आओ। अभी अदर हैंड से करेंगे। धीरे से सांस लेते लेते राइट हैंड को परपेंडिकुलर टू द बॉडी लेके आए, तलवे आकाश की ओर। धीरे से दो हाथ को ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कोई खींच रहा है, इस तरीके से ऊपर खींचो, खींचो लेफ्ट से नीचे। और अभी टर्न होना है, झुकना नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड टर्न होना है। थोड़ा सा ऐसे अनुभव कीजिए, राइट से ऊपर कोई खींच रहा है, लेफ्ट से नीचे। जितना हो सके उतना अनुभव करें, अपने जो राइट साइड की जो मसल्स है वहां पे स्थान निर्माण हो रहा है। आसन स्थिति में नॉर्मल श्वसन करना है। सांस ले, सांस छोड़े। एक सांस लेते हुए धीरे से बॉडी को स्ट्रेट ऊपर की ओर खींचो, हाथ को। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ को नीचे की ओर लेके आओ। योग अभ्यास का एक नियम है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो सांस लेते हैं, जब भी बॉडी नीचे की ओर जा रही है सांस छोड़नी है। अभी दंड स्थिति से दोनों पैरों को जोड़ लो। दंड स्थिति से हम बैठक स्थिति के कुछ आसन करेंगे। धीरे से अपने घुटने को फोल्ड करो, घुटने पे दोनों हाथों को रखो, बटक्स अपने हील पे रखो। दोनों हाथों की हेल्प से वज्रासन स्थिति में बैठो। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं आप, या सुखासन में बैठिए। योग अभ्यास में बहुत वेरिएशंस है, ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं इस तरीके से। सिर्फ सजगता से करो, शरीर को तकलीफ ज्यादा बिना दिए, बट थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना है। तो हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में मंडूकासन के लिए तैयार। दोनों हाथों की आदि मुद्रा करनी है, अंगूठा अंदर, 4 फिंगर्स उसके ऊपर। हमारे जो स्टमक है, हम आसन प्रैक्टिस में सिंपल है, दाब निर्माण करके या स्ट्रेच करके वहां की जो दूषित कार्बन डाइऑक्साइड हो या ब्लड क्लॉटिंग हो वो निकालते हैं। वहां पे प्राणवायु का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो ऑर्गन्स हमारी नेचुरली स्ट्रांग होती है। आदि मुद्रा करनी है, हाथों को अपने कमर नाभि के यहाँ रखना है इस तरीके से, और एक सांस लेनी है। एक सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की ओर, मंडूक मीन्स फ्रॉग जैसे पोजीशन होगी हमारी। दोनों हाथों को रिलैक्स रखे, शोल्डर रिलैक्स, आगे देखें, चेहरा प्रसन्न, आसन स्थिति पूर्ण अनुभव करें। शोल्डर रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स, कमर एकदम ढीली छोड़ना है, घुटने ढीले छोड़ो। आसन स्थिति में 1 2 3 4 5 संत श्वसन करो। अभी सावधान, आसन स्थिति छोड़ेंगे, धीरे से सांस लेते लेते वज्रासन स्थिति में आएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। धीरे से लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे, राइट लेग स्ट्रेट करेंगे। बैठक स्थिति में आके बैठेंगे, दोनों हाथ कमर के यहाँ।
शवासन स्थिति में जाएंगे। ये आरोग्यात्मक आसन थे, इससे हमारे जो ऑर्गन्स है, हार्ट है, एब्डोमिनल एरिया में लीवर है, किडनी है, स्टमक है, ये सभी ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं, फिर बीमारियां हमें कम होती है। अभी विश्रांति कारक आसन करेंगे जिससे इंस्टेंट रिलैक्सेशन हमारे माइंड का होता है। बाद में हम ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। अभी हमें बैठक स्थिति से शयन स्थिति में जाना है। शयन स्थिति में दो पैर जुड़े हुए, दो हाथ कमर के पास और गर्दन सीधी रखनी है। तो धीरे से अपने दोनों एल्बो की हेल्प से शयन स्थिति में मीन्स पीठ के बल हमें सोना है। जब हम पीठ के बल सो के कुछ आसन करते हैं तो पहले शयन स्थिति में जाइए और उसके बाद ही आसन करना है। शयन स्थिति में दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथों के तलवे जमीन की ओर, कमर के पास, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, गर्दन सीधी, आंखें खुली, शयन स्थिति पूर्ण। शयन स्थिति से हम शवासन स्थिति में जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर लीजिए, दोनों हाथों को अपने शरीर से कमर से दूर, जितना आपको रिलैक्स रहना लगना चाहिए उतना दूर, तलवे आकाश की ओर, आंखें बंद, गर्दन लेफ्ट राइट या सेंटर। शवासन स्थिति पूर्ण। संत श्वसन मीन्स सिर्फ सांसों को देखो, सांसें गहरी हो गई है। श्रमे जाते शवासने, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति देने वाला आसन है शवासन। आपको सिर्फ मैं जो बोलूंगी उसके अवयवों के प्रति सजग होना है, फोकस नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, डेड बॉडी की तरह पड़े रहना है। पैरों के प्रति सजग हो। पैरों की उंगलियां, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ, फिफ्थ, दोनों पैरों के तलवे, एंकल जॉइंट, कोहनी का जो है भाग वहां पे जस्ट सजग हुई है। काफ मसल, घुटना, घुटने से लेके कमर तक के सभी स्नायु ढीले छोड़े। कमर एकदम ढीली, ढीली छोड़िए। नितंब, लेफ्ट साइड राइट साइड, जो बटक का भाग है वो ढीला छोड़े। अभी कमर, नीचे, मध्य भाग, ऊपर का पीठ का भाग, मध्य भाग, मेरुदंड, स्कैन कीजिए मेरुदंड को। गुदद्वार के वहां से अपने सिर तक मेरुदंड के स्नायुओं को, नर्व्स को स्कैन कीजिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अभी शरीर के आगे वाले भाग पे सजगता लेके आइए। गुदद्वार, मूत्रपिंड तक सजगता अनुभव करें। जो भी पेट का नीचे का भाग है वहां के सभी स्नायु रिलैक्स करें। थोड़े से ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, प्यारा सा स्टमक, जो पेट है सबसे ज्यादा काम करता है। लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है, राइट साइड में प्यारा सा लीवर है, दिन भर काम करता है। वहां तक रिलैक्सेशन अनुभव करें। थोड़ा सा शरीर के आगे वाले
भाग में सजग होते हुए ऊपर की ओर चेतना को लेके आएंगे। छाती, छाती के सभी स्नायु ढीले छोड़े। ऑर्गन्स तक, अवयवों तक सजगता अनुभव करें। प्यारा सा हार्ट, फेफड़ा, लंग्स, रिब्स तक रिलैक्सेशन अनुभव करें। कंधे, दोनों शोल्डर, शोल्डर से लेके कोहनी तक की स्नायु, कोहनी एल्बो से लेके फिंगर टिप ऑफ हैंड, अंगूठा, दोनों हाथों के अंगूठे, इंडेक्स फिंगर, मध्य फिंगर, फोर्थ फिंगर, लास्ट फिंगर, दोनों हाथों के तलवे, व्रिस्ट, दोनों हाथ कंप्लीटली रिलैक्स। गर्दन, गर्दन के सभी स्नायु एकदम ढीले छोड़े। आगे से छाती को जो कनेक्ट हो रहे हैं, पीछे से पीठ को, सिर को और चेहरे को, सभी स्नायु रिलैक्स। चेहरा एकदम रिलैक्स। ओठ, दोनों कान, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, दांत एक दूसरे पे पकड़ के रखे हैं दांतों को, जबड़े को तो रिलैक्स करें। जीभ, अगर पैलेट तालू को चिपक के रखी हो तो उसको रिलैक्स करें। ये बहुत रिलैक्सेशन वाला आसन है। फालतू में हम ऊर्जा वेस्ट करते रहते हैं, वो रिस्टोर होती है। नोस्ट्रिल, दोनों नाखूनों को रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज, फोरहेड, सिर का भाग, आई बॉल ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर लेके आए। सिर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सिर तक रिलैक्सेशन अनुभव करें। तान रहित शरीर, तनाव रहित मन, यही है शवासन। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति देने वाला आसन है शवासन। सावधान, नए शरीर और नए मन का अनुभव। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम के लिए तैयार है, धीरे से अपनी आंखें खोले, गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर के यहाँ, तलवे जमीन की ओर, दोनों पैर जुड़े हुए। शयन स्थिति पूर्ण, शयन स्थिति से बैठक स्थिति में आके बैठेंगे। धीरे से अपने सिर को, गर्दन को, पीठ को, कमर को उठाते हुए पहले बैठक स्थिति में बैठेंगे। फिर हम ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए। लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट लेग को उसके ऊपर रखे। अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस आसन, इसमें भी बैठ सकते हैं। आपको जो भी लगे इस आसन में बैठना है। दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में अपने घुटने पे रखे। शोल्डर रिलैक्स, आंखें बंद, माथा रिलैक्स। अभी भी कहीं पे भी तान तनाव है तो मन से जाके दूर करे। संथ श्वसन, साक्षी भाव से सिर्फ सांसों को देखे, अनुभव करे विचार कम हो गए हैं, शांति का अनुभव हो रहा है। प्राणायाम के माध्यम से हम 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करते हैं और चेतना को मध्य नाड़ी में लाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी संग्रहित होती है। दीर्घ श्वसन के लिए तैयार। हमारे
फेफड़ों की कैपेसिटी 5500 सीसी है। हम सिर्फ 500 सीसी तक ही सांस अंदर लेते हैं, उतना ही प्राणवायु हमें मिलता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्राण हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। एक दीर्घ सांस ले, धीरे से लयबद्ध सूक्ष्म अनुभव करे पेट बाहर आ रहा है सांस लेते हुए। एक दीर्घ सांस धीरे से ही छोड़नी है, अनुभव करे पेट अंदर जाएगा और बाद में रिलैक्स होगा, वहां के स्नायु रिलैक्स होंगे, अनुभव कीजिए। और एक बार सांस लेंगे धीरे से लयबद्ध, अनुभव करें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे कहते हैं। पेट बाहर आएगा, धीरे से सांस छोड़े, अनुभव करें कि पेट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अंदर जा रही है, और बाद में पेट रिलैक्स होएगा, बाहर आएगा। सिर्फ सजग होना है पेट के यहाँ भी। 4 सेकंड सांस लेंगे, 8 सेकंड सांस छोड़ेंगे, बॉडी रिलैक्स, आंखें बंद, चेहरा एकदम प्रसन्न। ब्रीद इन 2, 3, 4 जब मैं बोलूंगी आपको सांस लेनी है। ब्रीद आउट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैं बोलूंगी, सांस आपको धीरे से छोड़नी है। बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स, कहीं पे भी तान तनाव नहीं है, मन प्रसन्न। ब्रीद इन 2, 3, 4, ब्रीद आउट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ब्रीद इन 2, 3, 4, ब्रीद आउट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, breathe in 2, 3, 4, breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। इससे हमारा नाभि चक्र शुद्ध होता है। संध श्वसन, अपनी सजगता को चेस्ट के यहां लेके आए। जब हम अभी सांस लेंगे तो अनुभव करें पेट बाहर आएगा और चेस्ट एक्सपांड होगा। एक दीर्घ लयबद्ध सांस लीजिए, चेस्ट तक अनुभव कीजिए सांस को। सांस छोड़ते हुए चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिब्स नीचे जा रही है, अनुभव करें पेट अंदर जा रहा है और फिर पेट की मसल्स रिलैक्स हो रही है। ब्रीद इन, पेट से लेके छाती तक सांसों को अनुभव करें। ब्रीद आउट, छाती से लेके पेट तक अनुभव करें ब्रीथ को। अभी हम क्लैविकुलर रीजन तक ब्रीद इन करेंगे। क्लैविकुलर मीन्स कंधे तक हम सांस लेंगे। सांस लेते लेते पेट अनुभव करें, पेट, छाती, सजगता, कंधे तक। सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे जा रहे हैं, स्पाइन स्ट्रेट, छाती और पेट तक प्राणवायु और ब्रीथ को अनुभव करें। ब्रीद इन, पेट, छाती, कंधे। ब्रीद आउट, कंधे, छाती, पेट तक, ज्यादा से ज्यादा एंड तक ब्रीद आउट करो। रिलैक्स। अभी इसी तरीके से हम यौगिक प्राणायाम करते हैं। यौगिक प्राणायाम में पेट, छाती और कंधे तक हम सांस लेते हैं, छोड़ते हुए कंधे, छाती और पेट तक पूरा लास्ट ब्रीथ तक ब्रीद आउट करना है। यौगिक प्राणायाम के लिए तैयार, पूरे शरीर को रिलैक्स रखना है। 4 अंकों में सांस लेंगे, 8 अंकों में सांस छोड़ेंगे। ब्रीद इन 2, 3, 4,
Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in 2, 3, 4. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in 2, 3, 4. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in 2, 3, 4. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in 2, 3, 4. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. संत श्वसन करें, अनुभव करें, मन शांत हुआ है, चेतना अंतर्मुख हो गई है, सांसें गहरी लयबद्ध हो गई है। अभी स्व अभ्यास एक बार करेंगे जिसमें आप अनुभव करेंगे सांसों की सजगता, पेट, छाती और कंधे से गहराई में जाने के लिए हमारे नाड़ियों में विचारों के स्पंदन हमेशा बहते रहते हैं। जब हम मंत्र के स्पंदन या पूरी सजगता के प्राण के स्पंदन उस पे रीराइट करते हैं तो बहुत ज्यादा चेतना का प्रवाह शरीर में बढ़ जाता है। ओम के माध्यम से या आराध्य देवता या अगर गुरु मंत्र है उसके साथ हम एक ही बार हम यौगिक श्वसन करेंगे। पूरी बॉडी रिलैक्स, जितना ज्यादा हो सके उतना ब्रीद इन, जितना ज्यादा हो सके उतना ब्रीद आउट। यौगिक श्वसन मंत्र के साथ एक ही बार पूरा शरीर रिलैक्स, आंखें बंद, कहीं पे भी तान तनाव नहीं है। विचारों के स्पंदन को मंत्र के स्पंदन से हम रीराइट करेंगे। रेडी, स्टेडी, गो। एक बार होने के बाद संत श्वसन अनुभव करें, नाड़ियों में स्पंदन बढ़ गए हैं, शरीर प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार है। नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम भी इसे कहते हैं। इसमें हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी मीन्स पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्लियर होती है, चेतना मध्य नाड़ी में आती है। नाड़ी मीन्स योग शास्त्र में और साइंटिफिक लैंग्वेज में चैनल जिससे कुछ भी बहता है। हवा, मूत्र, गुद मीन्स गंदगी, अन्न, रक्त, न्यूट्रिएंट्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो हमें थोड़ा सा एनर्जी का अनुभव होता है शरीर में, वो सभी नाड़ियां ही है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए पहले एक बार सिर्फ देख लीजिए द्रोण मुद्रा। प्रणव मुद्रा करनी है, अंगूठी के बाजू के 2 फिंगर्स नीचे। इसमें हमें राइट नोस्ट्रिल नथुना बंद करना है। इस पोजीशन में भी रख सकते हैं या इस पोजीशन में भी रख सकते हैं। राइट नोस्ट्रिल बंद करनी होती है। लेफ्ट से ब्रीद इन करना है जितना हो सके, फिर लेफ्ट नथुना बंद करना है। राइट से सजगता से ब्रीद आउट करना है, राइट नथुना खोल के, फिर राइट से ही ब्रीद इन करना है और राइट नथुना बंद और लेफ्ट से ब्रीथ आउट करना है। तो ये एक आवर्तन होता है, इससे हमारे दोनों चैनल्स क्लियर होते हैं। दोनों जो नथुने हैं यूजुअली हम एक तो लेफ्ट से ब्रीथ करते हैं नहीं तो राइट से, इसमें हम मध्य नाड़ी में आते हैं, दोनों हमारे चैनल शुरू हो जाते हैं।
तो नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम के लिए तैयार। प्रणव मुद्रा। लेफ्ट नोस्ट्रिल खुली रखनी है, राइट को बंद कीजिए। लेफ्ट से सांस लीजिए, दीर्घ लयबद्ध सूक्ष्म, जितना दीर्घ ले सके उतना, बट एकदम पूरे शरीर को रिलैक्स, कहीं पे भी तान तनाव नहीं। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट से खोलिए उसको, सांसों को छोड़े 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 जितना ज्यादा हो सके उतना, बट पूरी बॉडी रिलैक्स, कहीं पे भी तान तनाव नहीं। लेफ्ट राइट से सांस लीजिए 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 लीजिए, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से छोड़िए। अभी लेफ्ट से सांस लीजिए, कहीं पे भी स्ट्रेच तान क्रिएट किए बिना सांस लेनी है, अनुभव करते हुए। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट से सांस छोड़िए, लयबद्ध सूक्ष्म डीप। राइट से ही सांस लीजिए, दीर्घ सांस लीजिए। राइट नथुना बंद, लेफ्ट को खोलिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए, लास्ट ब्रीथ तक सांस छोड़िए जितना हो सके उतना। हाथ को नीचे, रिलैक्स रहिए। अनुभव करें दोनों नोस्ट्रिल ओपन हो गई है। गहराई में जाने के लिए मैं लेफ्ट इन 2 3 4 बोलूंगी, तो जो लेफ्ट नथुना है वहां से सांस लेनी है। मैं राइट आउट 2 3 4 5 6 7 8 बोलूंगी, तो राइट नथुने से सांस को छोड़ना है, लेफ्ट को बंद करना है। मैं राइट इन 2 3 4 बोलूंगी, तो राइट से सांस लेनी है खोल के। फिर लेफ्ट आउट 2 3 4 5 6 7 8 बोलूंगी, तो आपको लेफ्ट नथुने से सांस छोड़नी है। पूरे शरीर को रिलैक्स, कहीं पे भी तान तनाव नहीं। योग अभ्यास दौरान शरीर रिलैक्स, मसल्स रिलैक्स, बोन्स रिलैक्स, अवयवों तक रिलैक्सेशन अनुभव करें। मन को भी शिथिल करें, ब्रेन को भी रिलैक्स करें। ब्रेन के सभी जो नर्व्स है उनको रिलैक्स रखो, माथा रिलैक्स, चेहरा प्रसन्न। अनुलोम विलोम के लिए तैयार। राइट नोस्ट्रिल बंद करे प्रणव मुद्रा से। लेफ्ट इन 2 3 4, राइट आउट 2 3 4 5 6 7 8, राइट इन 2 3 4, लेफ्ट आउट 2 3 4 5 6 7 8, left in 2 3 4, right out 2 3 4 5 6 7 8, right in 2 3 4, left out 2 3 4 5 6 7 8, left in 2 3 4, right out 2 3 4 5 6 7 8, right in 2 3 4, left out 2 3 4 5 6 7 8, left in 2 3 4, right out 2 3 4 5 6 7 8, right in 2 3 4, left out 2 3 4 5 6 7 8, left in 2 3 4, right out 2 3 4 5 6 7 8, right in 2 3 4, left out 2 3 4 5 6 7 8, right in 2, left in 2 3 4, right out 2 3 4 5 6 7 8, right in 2 3 4, left out 2 3 4 5 6 7 8। संथ श्वसन करें, साक्षी भाव से देखे सजगता हमारे सांसों पे आई है। सांसें गहरी, लयबद्ध, सूक्ष्म हो गई है। शरीर में विचारों की गति कम हो गई है,
प्राणवायु का प्रवाह बढ़ गया है, शांति का अनुभव हो रहा है। एक बार मंत्र के साथ आप ओंकार भी बोल सकते हैं, या प्राण को अनुभव करते भी कर सकते हैं, या आराध्य देवता गुरु मंत्र है वो बोलते हुए भी आप कर सकते हैं। एक बार हम नाड़ियों को हम मंत्र के साथ शुद्ध करेंगे, सिर्फ एक बार अनुलोम विलोम करेंगे। सांसें लेते हुए भी हमें बोलना है ओंकार, या जो भी मंत्र गुरु मंत्र मिला है तो वो सांसें छोड़ते हुए भी बोलना है। स्व अभ्यास करना है। पूरे शरीर को रिलैक्स रखें। हाथों की प्रणव मुद्रा, ओंकार या गुरु मंत्र के साथ लेफ्ट से ब्रीद इन, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट से ब्रीद आउट मंत्र के साथ। मंत्र के साथ राइट से ब्रीद इन, राइट नोस्ट्रिल बंद। मंत्र के साथ ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट से ब्रीद आउट। मन में मंत्र उच्चारण करना है या ओंकार का उच्चारण करें। हाथ नीचे, अनुभव करें मन वर्तमान में आया है, हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स फ्लो हो रहे हैं। हमारा शरीर प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के लिए तैयार है। प्रति आहार, हमारी इंद्रिया विषयों के पीछे भागते हैं, उसको हम प्रतिहार हमारे कंट्रोल में लेके उसको हम आहार देते हैं। तो अभी हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे। ओंकार 11 टाइम ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार के स्पंदन को नाभि, छाती और अपने सिर तक अनुभव करेंगे। उससे पहले और प्रत्याहार के गहरे अभ्यास के लिए सूक्ष्म इंद्रियों को जागरूक करेंगे दोनों हाथों से। षट कर्म है हमारे योग में, धौती, बस्ती, नेति, कपालभाति, त्राटक। तो आंखों को एक जगह पे लॉक कीजिए, ये है त्राटक। पूरे शरीर को रिलैक्स करें, आंखों को एक जगह पे लॉक करें या एकदम रिलैक्स होके दोनों आईब्रोज के बीच में जस्ट देखें। और है कर्ण रंध्र धोती, अपने जो इंडेक्स फिंगर्स है उसको अपने कान में डाल के जस्ट हल्का सा मसाज करें 5 टाइम्स। होने के बाद हाथों को नीचे लेके आए। धीरे से हाथों को नीचे। और गहराई के लिए कपाल रंध्र धोती, जो राइट हैंड का अंगूठा है उसको दोनों आईब्रोज के बीच में अलगत रखना है, सिर्फ स्पर्श आपको अनुभव हो, प्रेस न करे ज्यादा। और उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड अनुभव करे कि अपनी सजगता आज्ञा चक्र तक अनुभव करे। अभी जो अंगूठा, उसकी बाजू की जो फिंगर है दोनों हाथों की, उससे हमारे जो आईब्रोज है वहां पे अंदर से लेके थोड़ा प्रेस करो। वहां पे सिंपली हमने है ना बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस पाल के रहता है, रखा रहता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन, हार्मोन्स, निगेटिविटी क्लियर होती है, अच्छे हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं और स्ट्रेस टेंशन हमारा कम होता है। धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। हमारी लेफ्ट साइड का जो नितंब का भाग है, बटक जो है, उसको लेफ्ट साइड थोड़ा सा बाहर निकालेंगे जो, और राइट साइड से थोड़ा सा राइट साइड की मसल्स को बाहर, जैसे हमारा गुदद्वार नीचे जमीन को टिकाना है, अपनी मांडी जो है वो बड़ी कर लीजिए। ध्यान की तैयारी में हम अभी रेडी है। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट, बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स, सिर्फ सजग रहना है सांसों के प्रति। और धीरे धीरे अनुभव करें कि अपनी चेतना सहस्त्रार तक आएगी, आ रही है। 3 ही ओंकार करेंगे। 3 ओंकार के लिए तैयार। ओंकार के स्पंदन को पैरों से लेके सिर तक अनुभव करें।
पूरे शरीर को रिलैक्स रखें। सभी साथ में बोलेंगे, एक सांस ले। ओ, 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 पूरे शरीर को रिलैक्स रखना है, आंखें बंद, साक्षी भाव से सिर्फ देखना है। अभी हमारा शरीर उच्चतम ध्यान की ऊर्जा लेने के लिए तैयार है। आज पहला दिन है। गुरु के मुख से जो भी चैतन्य बहता है वर्ड के माध्यम से, उसको हम ग्रहण करेंगे हमारे ऑरा में, और गुरु की ही माध्यम से हम आज ध्यान का संस्कार ग्रहण करेंगे। सिर्फ जो बोल रहे हैं उसको सजगता से सुनिए, वो हमारे नाड़ियों के स्पंदन शुद्ध करता है, क्योंकि गुरु हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता है। तो जो गुरु है वो तो इतने युग पुरुष है कि उनके सिर्फ आवाज से, उनके सानिध्य से, उनके औरा में सूक्ष्म से हम पूरी शुद्ध होके हमें आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म ज्ञान होता है। तो एकदम रिलैक्स बैठना है। बैठ नहीं सकते हैं तो शवासन में भी जाके सुन सकते हैं, और जब गुरुदेव बोलेंगे कि अभी ध्यान करेंगे तो अब आप बैठ सकते हैं। ध्यान के लिए तैयार। गुरुमुख से हम पहले शरीर शुद्ध करेंगे और गुरुमुख से ही ध्यान हम मंत्र की माध्यम से ग्रहण करेंगे। पूरा रिलैक्स बैठना है। ध्यान के लिए तैयार। अनेक विचारों से एक विचार से गुरु हमें निर्विचार में लेके जाता है। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज 21 जून 2022 है। आज का दिन पूरे विश्व में योगा दिन के रूप में मनाया जाता है, और हमारे देश के प्रयासों से कारण उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम समग्र रूप से योगा का ज्ञान सारे विश्व को दें। देखिए, पिछले 8 सालों से हम देख रहे हैं योगा डे के ऊपर सभी जगह, टीवी पे हो, न्यूज़पेपर पे हो, आकाशवाणी पे हो, सब जगह योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, केवल इतना ही बताया जा रहा है। और 8 सालों से इसके आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, जबकि योगासन योग का केवल और केवल एक अंग मात्र है। अष्टांग योग के जो 8 पादानें हैं, उस 8 पादानों की केवल एक पादान योगासन है। लेकिन समूचा योगासन समूचा योग नहीं है। इसीलिए मैं इस उम्र में भी
विश्व भर में घूम घूम करके बता रहा हूँ कि योगासन योग नहीं है, योगासन योग में सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। इतने विशाल क्षेत्र को, इतने बड़े क्षेत्र को केवल हमने पिछले 8 सालों से योगासन के रूप में सिमट करके रखा हुआ है। देखिए, अष्टांग योग की 8 पादानें हैं। देखिए, इसके अंदर पहली पादान है यम। यम यानी अपने पास जो बुराइयां हैं, एकदम शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। अपने पास जो बुराइयां हैं या अपने जो बुरे कर्म हैं वो छोड़ने का प्रण करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, ये सब योग के अंदर आता है। जिस प्रकार से बुरी बातें छोड़ना यम के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही उसकी दूसरी पादान है नियम। तो नियम के अंदर अच्छी बातें ग्रहण करना, अच्छे जीवन में अच्छे नियम लागू करना, ये नियम के अंतर्गत आता है। और उसके ऊपर तीसरी जो पादान है, वो तीसरी पादान है योगासन। योगासन का उद्देश्य आपके शरीर को स्वस्थ रखना, एक। दूसरा, आपके शरीर के ऊपर आपका नियंत्रण होना, 2। ये उद्देश्य है। लेकिन सब कुछ योगासन नहीं है ना, तो योग का उद्देश्य केवल शरीर तक है, योगासन का उद्देश्य केवल शरीर तक है। उसके बाद में ऊपर के पादान पे आते हैं तो प्राणायाम। तो प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? आपके सांसों के ऊपर नियंत्रण करना। आपका नियंत्रण आपकी सांसों के ऊपर हो रहा है। देखिए, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। ये नियंत्रण के उद्देश्य आगे की पादान है प्राणायाम। अच्छा, प्राणायाम के बाद में अगर अपन और ऊपर की पादान पे जाते हैं तो फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब उन वस्तुओं का त्याग करना, उन व्यक्तियों को छोड़ना, उस वस्तुओं को छोड़ना जो व्यक्ति या वस्तु हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो माने बुरी बातों को छोड़ना, वही प्रकार का प्रत्याहार के अंदर आता है। उसके ऊपर अगर अपन जाते हैं तो फिर आती है धारणा। धारणा का अर्थ है किसी मूर्ति पे, किसी फोटो पे, किसी निश्चित स्थान के ऊपर एकाग्रता करना, ये धारणा के अंतर्गत आता है। धारणा करते 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 मनुष्य को एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। ऊपर की और उसके ऊपर की पादान है ध्यान। ध्यान यानी एकदम निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाना, एक शून्य का स्थिति प्राप्त हो जाना, सारे विचार बंद हो जाना, भूतकाल के विचार बंद हो जाना, भविष्यकाल के विचार बंद हो जाना और एकदम शून्य का स्थिति प्राप्त हो जाना, इसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान के भी ऊपर का स्थिति है समाधि। देखिए, पहले निर्विचारता का स्थिति प्राप्त होता है, उसके बाद में समाधि का स्थिति प्राप्त होता है। समाधि की स्थिति में देह भाव शून्य हो जाता है। आप भूल जाते हैं आप कौन से पोस्ट के ऊपर हो, आप भूल जाते हैं आप कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से देश के हो, कौन से रंग के हो। यहाँ तक आप ये भूल जाते हैं कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, वो भी भूल जाते हैं। तो वो स्थिति है समाधि। ऐसी ना 8 पादानें अष्टांग योग की। तो इतनी 8 पादानों को छोड़ करके हम केवल पिछले 8 सालों से तीसरी पादान योगासन, उसी पे अटके हुए हैं। तो आवश्यकता है समग्र योग की जानकारी प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिले। इसी उद्देश्य से मेरे गुरुओं ने हिमालय में 800 सालों तक साधना करके, तपस्या करके एक ध्यान का संस्कार निर्माण किया है। देखिए, पद्धति और संस्कार में अंतर है। पद्धति एक व्यक्ति को सिखा सकता है, एक व्यक्ति से सीख सकता है। तो समाज में जो चल रही है ना, वो योगा की पद्धतियाँ हैं। ये पद्धति नहीं है, ये संस्कार है। यानी संस्कार का अर्थ क्या है? इसके अंदर ना सिखाया जा सकता ना सीख सकता है, ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? देखो, आपको बताता हूँ। जैसे साइंस की लैब में यूट्यूब रहती है कि नहीं, अब 100 ml पानी डालो तो 50 ml पानी यहाँ पहुँच जाता है। ये इधर भेजता नहीं है, ये इधर से देता नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से शिष्य की आत्मा गुरु की आत्मा से समरस हो जाती है।
तो ऑटोमेटिकली गुरु के आत्मा का ज्ञान शिष्य के आत्मा को ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। गुरु देता नहीं है और शिष्य देता नहीं है। तो ऐसी स्थिति को संस्कार कहते हैं। तो ऐसा एक संस्कार गुरु ने निर्माण किया और निर्माण करने के बाद में वो संस्कार समाज तक पहुँचे, सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुँचे। ये उद्देश्य से उन्होंने एक सर्वसामान्य मेरे जैसे मनुष्य को उसके लिए अधिकृत किया कि जाकर के समाज में जाओ और सर्वसामान्य मनुष्य को वो पूर्णतः निःशुल्क प्रदान करो। तो उसी उद्देश्य से मैं पिछले 28 साल से समाज में आया हूँ और 28 साल से समाज में कार्यरत हूँ और पूरे विश्व भर में घूम करके 28 सालों के अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ, केवल समर्पण ध्यान संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है, समग्र योग का ज्ञान कराता है। और उसके बाद में इसीलिए इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है। आप देखो सब उपासना पद्धति में ना उपदेश है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंदर केवल और केवल आपके आत्मा को प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद में ना आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। तो बुरी बातें आपकी खुद ही छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ती। इसीलिए ये पिछले 28 सालों से पूरे विश्व भर में 65 से अधिक देशों में अपनाया गया है। क्या कारण है? इसमें कोई उपदेश नहीं है। तुम जो करते हो वो करो, जो पीते हो वो पियो, जो खाते हो वो खाओ, सिर्फ 30 मिनट ध्यान करो, 30 मिनट मेडिटेशन करो, बस। इसलिए एक गुरु तत्व नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उस प्लेटफॉर्म के द्वारा पूरे विश्व भर में इस ध्यान संस्कार को प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है और आज लाखों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी समर्पण ध्यान संस्कार के संस्कार को गुरु तत्व के माध्यम से ग्रहण करें और ग्रहण करके आप आपका अनुभव लेकर देखें ना कि ऑटोमेटिकली आपके पास की बुरी बातें छूट जाएगी, आपके पास की अच्छी आती आप ग्रहण करेंगे, ऑटोमेटिक होगा। एक दूसरा, आप देखो ना पूरा विश्व, हमारे पूर्वजों की कल्पना थी ना वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना किसी देवता से साकार नहीं हो सकती, किसी उपासना पद्धति से साकार नहीं हो सकती, किसी पुस्तक विशेष से साकार नहीं हो सकती। तो क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही कल्पना की थी? नहीं, ऐसी कल्पना नहीं की थी। तो उसके पीछे का कोई मार्ग होगा, कोई ऐसा रास्ता होगा जिस मार्ग से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। वो मार्ग है योग। योग ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। इसीलिए इस योग मार्ग में पूरे विश्व के अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग रंग के सारे ही लोग जुड़े हुए हैं। तो इस अनुभव के आधार पे मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि योग ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है। दूसरा, आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान योग है। योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतना बड़ा है। क्यों? देखिए, इसके अंदर आपका शरीर भाव कम हो जाता है और आपका आत्मभाव वृद्धिगत हो जाता है। यही योग का उद्देश्य है। योग का उद्देश्य है आपके शरीर भाव को कम करना और आपके आत्मभाव को वृद्धिगत करना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, समझ लो आपके शरीर भाव की लकीर चेंज किए, उसके सामने एक बहुत बड़ी लकीर आत्मभाव की खींच दी, तो क्या होगा? उस शरीर भाव कम हो जाएगा और शरीर भाव कम हो जाएगा तो क्या होगा? शरीर भाव कम हो जाएगा तो आपके व्यसन छूट जाएंगे, शरीर भाव कम होगा, आपकी बीमारियां ठीक होगी। यानी कहने का अर्थ जो शरीर से संबंधित है वो सभी बातें धीरे 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 कम होगी। दूसरा, इसके अंदर कोई मिरेकल्स नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ये सारी साधना है, जितनी कुछ नहीं, इसके अंदर वो ध्यान संस्कार आपको सिखा दिया जाता है। सिखाने के बाद में आपको कहा जाता है इसका अभ्यास 45 दिन तक करो, 45 दिन का एक अनुष्ठान करो। और अनुष्ठान के बाद में आज तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने 45 दिन तक वो अनुष्ठान किया हो और उसको कोई अच्छा लाभ न हुआ हो, अच्छी प्रगति नहीं हुई, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हुई हो। जरूर होती है, तो मैं सबको बताता हूँ। कुछ नहीं, अनुष्ठान यानी क्या?
कुछ नहीं, ध्यान सीखने के बाद में 30 मिनट रेगुलर आप करो, होता है ना। जैसे आप योगासन करने में क्या है, योगासन शरीर से होते हैं, लेकिन इसके अंदर पूर्ण आपकी एकाग्रता करना पड़ती है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको भी हाँ आपको बताता हूँ योगासन कहाँ सहायक है। देखिए, जैसे ही आप योग लगाने बैठेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले आपका शरीर विरोध करेगा। शरीर विरोध करेगा यानी क्या, आपको जहाँ जीवन में कभी खुजली नहीं छूटी वहाँ खुजली छूटेगी। उसके बाद में उबासी आएगी, गैसेस पास होंगे, खांसी आएगी, यानी शरीर को जितना विरोध करने का है उतना शरीर विरोध करेगा। लेकिन अगर आप योगासन करते हैं तो ये पहली जो तकलीफ है, पहली जो परेशानी है, पहला जो हमला है शरीर का, इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि योगासन करके आपके शरीर पे संपूर्ण नियंत्रण आ गया है। ठीक है, तो योगासन योग में सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है। हाँ, उसके बाद में दूसरा हमला होगा आपके ऊपर, आपके विचारों का हमला होगा, और विचारों का हमला इतना स्ट्रांग होगा, इतना बड़ा होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक जैन मुनि ध्यान सीखने को आए थे, उन्होंने अपना अनुभव बताया, स्वामी जी 52 साल पहले मेरे हाथ से एक बिल्ली का बच्चा मर गया था, और वो बच्चा मैं भूल भी गया था, लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठा ना, उसका विचार 52 साल के बाद में आया। तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, कुछ घटनाएं अपने जीवन में जो होती है, वो घटनाएं हम सोचते हैं किसी ने भी नहीं देखी, लेकिन उसमें चित्त में सब स्टोर होती रहती, इकट्ठा होती रहती, और जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं आपके चित्त का शुद्धिकरण होता है, और जब शुद्धिकरण होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सब बातें धीरे 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 निकलेगी। हाँ, उसके बाद में तो कभी भी कितने भी विचार आए, देखिए आप किसी भी पद्धति से ध्यान करते हो, किसी भी पद्धति से मेडिटेशन करते हो, तो भी ये याद रखो आपको विचारों की तकलीफ होती ही होगी। और अगर विचारों की तकलीफ होती है ना, तो ऐसे सभी साधकों के लिए मेरा एक संदेश है, एक मैसेज है, विचार करने मत लग जाओ। आप जैसे विचार करने लग जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपका चित्त उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और चित्त का शक्ति वो विचारों को मिलने लग जाती है, और जैसे चित्त का शक्ति मिलने लग जाती है, विचार और तेजी से आने लग जाते हैं। एक आया दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तीसरा आएगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। जैसे नाटक बदलते कि नहीं, वैसे विचार बदलेंगे, लाइन से आएंगे। तो क्या मार्ग है, क्या रास्ता है? रास्ता एक ही है, विचार करने मत लगो, विचारों को देखो। यानी आपका चित्त विचार करने में नहीं है, आपका चित्त देखने में है। कैसे देखने का? जैसे ट्रैफिक पुलिस देखता है कि नहीं, कार आई, बस आई, स्कूटर आई, मोटर आई, बस वैसा आप सिर्फ चित्त से उस विचारों को देखो। मैं ऑफिस में हूँ क्या, मेरे को बस स्टॉप का विचार आ रहा है क्या, मेरे को रेलवे स्टेशन का विचार आ रहा है क्या, मेरे को घर का विचार आ रहा है क्या, मेरे को ये समस्या का विचार आ रहा है क्या? सिर्फ वो विचारों की तरफ देखो। देखोगे तो भी आप देखोगे, आप उस पर चित्त नहीं डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप उस पर देख रहे हो तो उसके अंदर चित्त नहीं, आपका चित्त का शक्ति उसको नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, वो विचार का खुद का कोई शक्ति नहीं है, कुछ देर बाद विचार समाप्त हो जाएंगे। तो आपके ऊपर दूसरा हमला होगा विचारों का। तो विचारों का हमला से बचने का तरीका एक ही है, विचारों को करो मत, विचारों को देखो, तो ऑटोमेटिकली सारे विचार समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद में तीसरा हमला बहुत बड़ा हमला है, वो हमला आपके बुद्धि का होगा। क्यों? क्योंकि जब तक बुद्धि गिरती नहीं ना, तब तक बुद्धि आपका शरीर भाव है, तब तक आपका शरीर भाव समाप्त नहीं होगा, और जब तक शरीर भाव समाप्त नहीं होगा ध्यान नहीं लगेगा। तो बुद्धि का बहुत बड़ा हमला आपके ऊपर होता है। बुद्धि आपको बोलती तेरे से ध्यान होने वाला नहीं है, ध्यान तूने कभी भी किया हुआ नहीं है, बेकार में समय बर्बाद कर रहा है, आधा घंटा बर्बाद कर रहा है तू। ऐसा कितना भी बताया तो भी बुद्धि ने, तो भी वहाँ से उठने का नहीं, आधा घंटा बैठे रहने का। और दूसरा, बुद्धि जिस कारण से आपको उठा रही है ना, जो काम याद दिला के कर रही है, बाद में उठने के बाद में वो काम करोगे नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य केवल आपको वहाँ से उठाना रहता है। तो मैंने जो तरीका अपनाया, जो एकदम मेरे जीवन में सक्सेसफुल है, वही तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो तरीका ये, वो मार्ग ये, मैंने मेरे जीवन का 30 मिनट, आधा घंटा मेरे गुरु को दान कर दिया है। उसके बाद में मेरा दिन 23.5 घंटे का होता है। तो आप भी एक 30 मिनट
45 दिन के लिए, कृपया मुझे दान कर दीजिए। और जो चीज़ दान करते हैं वो मांगते नहीं हैं, और उसके बाद में कुछ नहीं। आप आधा घंटा मेरे नाम पे बैठे रहिए, ध्यान लगे न लगे, ये भी अपेक्षा मत रखें। देखिए, अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ है, और आप कोई भी अपेक्षा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप शरीर स्तर पे आ जाते हैं। तो आपको क्या करने का है, आपको सिर्फ 30 मिनट बैठे रहने का है। आपका ध्यान लगे न लगे, आपका शरीर आपका कितना भी विरोध करे, खांसी आए, उबासी आए, खुजली छूटे, गैस पास हो, कुछ भी हो, आधे घंटे का हिलने का नहीं। उसके बाद में कितने भी विचार आए, आधे घंटे उठने का नहीं। बुद्धि कितना भी आपको याद दिलाए, कितने भी अर्जेंट काम याद दिलाए, तो भी वहाँ से उठने का नहीं। क्यों? 30 मिनट आपके है ही नहीं। 30 मिनट आपने गुरु तत्व को दान कर दिए हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐसा अगर आप 45 दिन करोगे तो क्या होगा, आपका 22.5 घंटा जाएगा, लेकिन 22 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। देखिए, इतनी सारी बातें आपको समझा करके, अगर मैं आपको शक्कर नहीं खिलाऊं तो शक्कर का मज़ा ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा मिठास कितनी है। आओ हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ नहीं। अगर कोई लोग कुर्सी पे बैठे हो तो ज़मीन पे बैठ जाओ, और ज़मीन पे बैठोगे तो आपका मूलाधार चक्र ज़मीन को स्पर्श करेगा। ज़मीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो आपके टेंशन को, आपके तनाव को, आपके बीमारियों को खींचने की शक्ति रखती है। तो ज़मीन पे बैठिए। एक दूसरा, दोनों हाथ इस प्रकार से रखिए, ऐसे हाथ की उंगलियां खुली होनी चाहिए। ये जो पार्ट है ना, ये अपने तालू भाग पे रखिए, हल्का सा दबाव दीजिए, दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। हाथ को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आइए। अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र एकदम आसान है, मंत्र एकदम सरल है। ये मंत्र ऐसा है जिसको विश्व के अनेकों देशों ने अपनाया हुआ है। तो ये विश्व के देशों की सामूहिकता, ये कनेक्टिविटी आज आपको मंत्र के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। दूसरा, इसके पीछे मेरी 65 साल की साधना है, और जो बोलोगे ना उसको वैसा ही अनुभव करने का है, वैसे ही फील करने का है। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक अब शुद्ध चित्त को आत्मा हूँ। सहस्त्रार चक्र पे रख के, तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
अब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे कृपया आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे कृपया आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। और आपको शरीर में क्या अनुभूतियाँ हो रही उसको अनुभव करो।
नमस्कार। समय के अभाव में हमने ये कम समय किया, लेकिन कल से आपको ये 30 मिनट रोज करने का है, और ऐसा आप 45 दिन करो तो 22.5 घंटे आपके जीवन के खर्च होंगे, लेकिन 22.5 घंटे के बाद में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी, आपके जीवन में सकारात्मक चेंज आ चुका होगा, और ये पूरे विश्व में निःशुल्क है। तो आप करके देखो आपका क्या जा रहा है। 22.5 घंटे जाएंगे, और दूसरा करके भी देखते हैं, ऐसा ही करके किसी ने किया ना, तो भी उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा ही। नमस्कार। अभी शांति पाठ से आज के योग अभ्यास की समाप्ति करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे से अपने दोनों हाथों के तलवे एक दूसरे पे रब करेंगे और अपनी आंखें अपने तलवों के अंदर खोलेंगे। आत्मिक स्तर से शारीरिक स्तर आने के लिए धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर इंटरलॉक योर फिंगर्स, पाम फेसिंग आउटसाइड। सांस लेते लेते धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर नॉर्मल श्वसन करें। स्ट्रेच स्ट्रेच, आलस देते हैं वैसे स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को साइड से नीचे की ओर लेके आए। साइड से धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा। यहाँ पे संथ श्वसन करें। धीरे से सांस ले शरणागत मुद्रा। मैं मेरा सभी उसको अर्पण करते हुए सब तेरा, इस भाव से कमर से नीचे, माथा जमीन पर, हो सके तो ठीक, नहीं तो भाव इंपॉर्टेंट। नॉर्मल श्वसन। सांस लेते लेते धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके आए। साइड से दोनों हाथ नीचे की ओर लेके आए। अनुभव करें कि सभी उसका है, जो भी आज घटित होगा उसकी इच्छा के अनुसार। धन्यवाद। हरिओम। रामकृष्ण हरि जय। बाबा स्वामी। आज का हम सभी का दिन आनंदमय जाए, ऊर्जा से भरा जाए। बी हैप्पी, टेक इट इजी, लव ऑल, बी इन द प्रेजेंट। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। मैं सभी पार्टिसिपेंट, सभी साधकों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। फर्स्ट दिन की शुरुआत इतनी अच्छी ऊर्जा में हुई, सबको धन्यवाद। थैंक यू दीदी। कल मिलते हैं।